दुनिया में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो पैरानॉर्मल है। जी हाँ, ये हकीकत है। और ये दुनिया में एक जगह नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर ये बात मशहूर हुई है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोट की गई हैं। ये बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल और अनबिलीवेबल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ देखी गई हैं। कहा जाता है ये एक्सपीरियंसेस एक बंदे ने नहीं बल्कि लाखों इंसानों ने दुनिया में अब तक कर लिए हैं। आखिर ये कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें इंसान इतना खो जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इन एक्टिविटीज़ को कि किन किन मकामात पर हुई हैं और इनके पीछे के राज क्या थे। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दरअसल एसोसिएट की जाती हैं डिफरेंट कैरेक्टर से, जो कि सारे घूसली कैरेक्टर्स बताए जाते हैं, जैसा कि जिन जिन्नात, भूत, पोल्टरगेस्ट। सिमिलरली इसी तरह चुड़ैले, पिछलपेरियाँ, बिच और इसी तरह से सरकटे, हेडलेस मैन, छलावा या के हमज़ाद जिसको शेप शिफ्टर भी कहा जाता है। ये चंद ऐसी जो है एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा साए, शैडोज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसा कि दरवाज़ों का हिलना, खिड़कियों का हिलना, आवाज़ों का आना, ये सब चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में काउंट की जाती हैं। दरअसल ये पैरानॉर्मल एक फिनोमिना है जिसमें ये बात साबित होती है कि किसी जगह अगर इंसान अलोन है तो वहाँ पर कोई और भी उसके साथ मौजूद होता है। इसी को कहते हैं पैरा नॉर्मल, जो कि दो वर्ड हैं। इन दो वर्डों को कंक्लूड करके जब मिलाया जाता है तो ये पैरानॉर्मल बन जाते हैं। जब इंसान अकेला किसी मकाम पर बैठा हुआ है तो वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर उसके सामने कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो इंसान नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो समथिंग पैरानॉर्मल मानी जाती है। ऐसे वाक़यात दिन भर में काउंटलेस होते हैं। बाज़ औक़ात ये वाक़यात नेचुरली भी होते हैं, जैसा कि हवा से किसी खिड़की दरवाजे का हिलना, ये नेचुरल है। लेकिन अगर हवा ना मौजूद हो और खिड़की दरवाज़ा हिल जाए तो वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानी जाती है। सिमिलरली इसी तरह किसी चीज़ के टकराने से अगर दरवाजे से आवाज़ आती है तो वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर उस दरवाजे के पास कोई चीज़ मौजूद नहीं और फिर भी नॉकिंग की आवाज़ आती है तो ये पैरानॉर्मल है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंसान अपनी ज़िंदगी में इग्नोर करता रहता है और उनको अपने माइंड का एक हेलोसिनेशन कहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उसकी लाइफ में होती हैं जिसको वो हेलोसिनेशन नहीं कहता, क्योंकि कंसिस्टेंट एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर अगर एक ही चीज़ बार बार हो रही हो तो वो हेलोसिनेशन नहीं होती। दुनिया में कितने इंसानों ने इस तरह के एक्सपीरियंसेस करे कि वो अलोन एक जगह पर रहते हैं और उनको एक वाक़या रोज़ाना महसूस होता है, जैसा कि डोर नॉकिंग की आवाज़ उन्हें रोज़ाना महसूस होती है। उनके ये भरम जब टूटते हैं जब उनके यहाँ कोई विज़िट करने आता है और उस बंदे को भी वो आवाज़ें आती हैं। इंसान का डर जब तक डर में नहीं बदलता, जब तक कोई और उसे नहीं बताता कि ये एक पैरानॉर्मल चीज़ है। अब चलते हैं कुछ रियल वर्ल्ड की इसके बारे में थ्योरीज सुनते हैं और देखते हैं रियल वर्ल्ड इस बारे में अपनी क्या राय रखता है। 2005 के दौरान गैलेप ने एक पोल कराया जिसमें अमेरिका और कनाडा से बहुत सारे लोगों की राय ली। 37% अमेरिकन के मुताबिक और 28% कैनेडियंस के मुताबिक हॉन्टेड हाउसेस की जो मिस्ट्री है वो एक रियल मिस्ट्री है। यानी कि अमेरिका और कनाडा के बहुत सारे लोगों ने ये बात तस्लीम करी कि हॉन्टेड हाउसेस की जो स्टोरीज होती हैं वो रियल होती हैं। 2009 में सिमिलरली एक और इदारा एक रिसर्च करता है जिसे प्यू रिसर्च कहते हैं। उन्होंने रिसर्च करी तो उसके मुताबिक 29% अमेरिकन इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनके मरने वाले जो उनसे बिछड़ चुके हैं उनकी स्पिरिट्स उनके साथ मौजूद होती हैं। शंघाई डिज्नीलैंड की तामीर के वक्त वहाँ के काम करने वाले डिज़ाइनर ने सजेशन दिया कि यहाँ पर एक हॉन्टेड मैंशन भी तामीर करा जाए, क्योंकि चाइनीज़ लोगों की इसके बारे में बहुत मानता है, हॉन्टेड स्टोरीज़ के बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये मैंशन बहुत ज़्यादा चलेगा। वुहान चाइना में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वालों को एक हॉन्टेड हाउस में बंद कर दिया जाता है। उस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है ताकि उनकी नर्व सिस्टम और उनका जो यानी कि असाब होते हैं उनको मजबूत करा जाए। कहा जाता है कि हॉन्टेड हाउसेज बेसिकली होते नहीं हैं, इनका एटमॉस्फेयर इस तरह से बना दिया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगते हैं। 2020 इंडोनेशिया की लॉ मेकर एजेंसी सरोजन रीजन में यह डिसीजन लेती हैं कि जो कोविड की पासदारी नहीं करते, यानी कि जो कोविड के लॉ की पासदारी नहीं कर रहे लोग, उन लोगों को हॉन्टेड हाउसेज में बंद कर दिया जाए।
ये चंद फैक्ट्स थे जो पैरानॉर्मल स्टोरीज से रिलेट करते थे कि लोग किस तरह से पैरानॉर्मल और हॉन्टेड स्टोरीज के ऊपर बिलीव करते हैं। अब आते हैं रियल हॉन्टेड स्टोरीज के ऊपर। दुनिया में किस तरह के और कितने वाकयात होते हैं जिनसे लोग बहुत ज़्यादा स्केर्ड महसूस करते हैं, डरते हैं। दुनिया में हर किस्म के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, जैसे कि सायों का दिखना, किसी छवि का दिखना, किसी बहुत ही ज़्यादा स्केर्ड किस्म के घूस्ट का दिखना, किसी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब मखलूक का दिखना। सारी चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। जो मैंने अपना पर्सनल सर्वे करा है इस स्टोरी से रिलेटेड, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा जगहें और बहुत ज़्यादा प्लेसेस ऐसी फाउंड हुई हैं जिनके बारे में श्योरिटी के साथ मशहूर है वो पैरानॉर्मल प्लेसेस हैं। मैं इन सारी स्टोरीज को कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत सारी स्टोरीज आपके सामने शॉर्टली बता सकता हूँ जिनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्लेसेस कितनी तादाद में है। जैसा कि बोल्डली रेक्टी, जो कि इंग्लैंड में एक हाउस है, कहा जाता है दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इस जगह पर बहुत सारी गूस साइटिंग्स हो चुकी हैं और यहाँ पर मशहूर है कि यहाँ पर गूस साइटिंग लाजमी है। अगर कोई इंसान यहाँ पर अलोन रहता है तो वो यहाँ पर एक नहीं काफ़ी जगहों पर घूसली एक्सपीरियंसेस कर सकता है। अमेट वैली हॉरर हाउस, जो कि न्यूयॉर्क का एक हाउस है जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज मिलती हैं कि यहाँ पर हॉन्टेड और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं। ये भी एड एल नॉरन का एक मशहूर केस वाला हाउस है जिसके बारे में कहा जाता है ये एक पैरानॉर्मल प्लेस है। इस जगह से एसोसिएटेड भी बहुत सारी पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं, उनमें से कुछ लीजेंड्स भी हैं और कुछ रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज भी इससे एसोसिएट की जाती है। एगोगोरा फॉरेस्ट, जिसको दुनिया का मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट माना जाता है, कहा जाता है वहाँ पर मूस साइटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। ना सिर्फ मूस साइटिंग्स ही वहाँ पर रिपोर्ट्स मिलती हैं, बल्कि वहाँ पर आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ये दुनिया का नंबर 1 सुसाइड पॉइंट भी माना जाता है। अमेरिका का ही डडली टाउन बहुत ज़्यादा मशहूर है घूस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। ये एक अबेंडन टाउन है जिसके बारे में भी बहुत रिपोर्ट्स मिलती हैं। यहाँ पर घूस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर आने वाले बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहाँ पर बहुत से एविडेंसेस किए और जो आसपास के रिहायशी हैं उन्होंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइटिंग्स की हैं। कहा जाता है इसके खाली होने की वजह भी बड़ी मिस्टीरियस सी थी। कुलधारा गांव, इंडिया, ये भी एक हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है और कहा जाता है ये एक अबेंडेंट प्लेस है ज़मानों से, जिसके बारे में ये बात मशहूर है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मौजूद है। ज़्यादातर यहाँ पर घूसली एक्टिविटीज़ और अजीबोगरीब सी नॉइसेस का कहा जाता है। ये एक अबेंडेंट गांव है जो खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज भी अपने अंदर रखता है। अरारत एराडेल असैलम, इसको भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। कहा जाता है इस जगह पर एक नहीं बहुत सारी गूस साइटिंग्स हुई हैं और कोई एक बार नहीं कई बार हुई हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए जिन्होंने इस जगह को कंफर्म करा कि ये एक पैरानॉर्मल साइट है। कहा जाता है यहाँ पर बड़ी इंसेन सी हंसियों की आवाज़ आती है, जो कि कहा जाता है वहाँ के मेंटल पेशेंट्स की हंसने की आवाज़ें होती थी। पवेलिया आइलैंड, इटली, कहा जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड है। जो प्लेस है जिसको कहा जाता है ये दुनिया की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि कई बार और कई लोगों ने गूस साइटिंग्स की हैं। ये बड़ा मिस्टीरियस सा और बहुत ही हिस्टोरिकल आइलैंड है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इसकी फुल स्टोरी मैं कवर कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे आके इसकी फुल स्टोरी भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये चंद पैरानॉर्मल प्लेसेस के वाकयात मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इसकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर मैं उसको यहाँ पर बयान करना शुरू करूँ तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्टली इसको बस इस तरह से समझ लीजिए कि ये हकीकत है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में होती हैं। सारी दुनिया के लोग, सारे रिलीजन्स के लोग और सारे रीजन्स के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक हकीकत है। दोस्तों, होप आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा के इस बात का सबूत दें और देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।